देखिए वैद्युत ध्रुव क्या होता है। वैद्युत ध्रुव में बोला जाता है कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या बोला गया कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे प्रक्रिया को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। देखिए इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों का मान बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। तो बोला जाएगा कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। वैद्युत ध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी 12 होती है, याद रखिएगा। वैद्युत ध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी क्या होती है, 12 होती है। वैद्युत ध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी 12 होती है। अब यहाँ से जैसे एग्जाम्पल में हो गया HCl, बताइए यहाँ पर H पर प्लस और Cl पर माइनस है कि नहीं है, और तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होगा तो यही क्या होता है, वैद्युत ध्रुव होता है। Cl हो गया है ना, HBr हो गया, HF हो गया, ये सब क्या वैद्युत ध्रुव है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में बोला जाता है कि वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश, वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश, वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कौन राशि वाला, सदिश राशि, ठीक है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। मात्रक बनाओ इसका, मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसको सेंटीमीटर मत समझिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। वैसे वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2N, यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। हो जा रहा, देखिए क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो पहले कुछ देख लिया जाए। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छूटा है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/Q0, ठीक है। परिभाषा बोलोगे कि वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर आरोपित बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या डायरेक्ट बोला जा सकता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं, एक मात्रक बना इसका, E बराबर 1/Q0 होता है ना। E बराबर देखो क्या लिखोगे, इसका मात्रक बनाया जाए तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश के मात्रक कूलाम। तो इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, या रख लीजिएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग जो पेपर में आने की संभावना होती है इसकी, कहता है एक समान
वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत विध्रुव के कारण बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या बोला जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत विध्रुव के कारण बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन छोड़ दिए यहाँ पर, टॉपिक याद रखिएगा। जैसे वैद्युत विध्रुव में वैद्युत विध्रुव का प्रवाह हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ये बात याद रखना। जैसे धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ठीक उसी प्रकार वैद्युत ध्रुव में आवेश का प्रवाह माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, ये बात याद रखना है। यहां से देखो क्या बोला गया कि मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा गया है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा गया और यहाँ पर मान लीजिए कि एक माइनस, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर आपका प्लस क्यू आवेश है। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो बताइए कि इनके बीच की अल्पतम दूरी 12 होगी कि नहीं होगी। धन परीक्षण धन आवेश के कारण देखो यहाँ मिला है, तो D बराबर F बटा Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE, और इसके लिए क्या हो जाएगा F इक्वल टू माइनस QE। क्यों इसके लिए माइनस क्यू होगा जी, क्योंकि यह प्लस आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है माइनस क्यू आवेश के कारण। इस पे हम लंब डाल देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर लंब डाल दिया गया, हम ये A है, B और ये मान लीजिए C है। तो क्या बोला जाएगा, बल युग्म का गुण, बल युग्म कब उत्पन्न होगा, तो बोलता है कि जब दो बराबर एवं विपरीत बल एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, या जब दो बराबर बल होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। जब दो बराबर बल होंगे लेकिन दिशाएं उनकी एक दूसरे के विपरीत होगी, तो यहाँ पर कौन सा बल लागू होता है, बल युग्म सूत्र होता है। बल युग्म का या गुण का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र फार्मूला क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। देखो बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं, बल को एफ से व्यक्त करेंगे, लंबवत दूरी देख लो AC, यही ना लंबवत दूरी है, तो यहाँ से हो गया AC, ठीक है। टाउ इक्वल टू फार्मूला मतलब ये क्या मिला है, F इंटू AC। अच्छा ये बताइए यह कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में साइन थीटा इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब AC है ना, अब कर्ण कितना है, ये भी है, कर्ण कितना दिया 12 है, अरे कर्ण है ना, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ से बताइए कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, मान भर दीजिए इसमें, तो टाउ इक्वल टू F के जगह पर आ जाएगा मान भरा जाए, तो Q इंटू E हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा AC की जगह पर, तो टाउ इक्वल टू देखो ध्यान से Q इंटू 2L, Q इंटू 2L के जगह पर हम क्या लिखेंगे E साइन थीटा, ये 2L और Q के जगह पर हमने लिख दिया है E साइन थीटा। अब देखो कहता है कि यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, थीटा बराबर 0 अंश होगा, तो यहाँ से बताओ साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कोई बल युग्म का गुण काम करेगा नहीं। यदि हम थीटा बराबर 90 अंश रख ले, तो यहाँ से बताइए कि टाउ मैक्सिमम उत्पन्न होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान कितने अंश का होता है, थीटा बराबर 90 अंश। दोबारा से सुन लीजिए क्या बोला गया,
वैद्युत ध्रुव गुण में बताया गया कि वैद्युत ध्रुव में आवेश हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इनके बीच की दूरी 12 है, लंबवत AC है। जब दो बराबर बल लगते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं तो वहाँ बल युग्म का गुण प्राप्त होता है। और यहाँ से उसके बाद क्या बोलेंगे, बल युग्म क्या गुण का सूत्र क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी मैंने देखा लो AC हो गई। समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब वही हो गया कोण 12 है। AC का मान निकालो, यहाँ से F के जगह पर QE, तो Q इंटू 12 बराबर PE साइन थीटा कॉल जाओ कि यदि थीटा बराबर 0 अंश बढ़ दिया जाए तो टाउ बराबर PE साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तो टाउ मैक्सिमम बल युग्म का गुण का मान कितने डिग्री पर होता है, 90 अधिकतम होता है 90 डिग्री पर। ये बात याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पेपर के लिए है। अब अगले वीडियो में हम अक्ष स्थिति और निरक्ष स्थिति के बारे में पढ़ेंगे।